मेरे 99 आ गए और तुम्हारे शायद 100 भी आ जाए। देखो जो तुम्हारे आंसर शीट चेक करते हैं ना, वो होंगे किसी और स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर ही। पन्ने भर रखे हैं तो यानी कि इसको आता होगा, कीवर्ड्स अंडरलाइन कर रखे हैं, टिक टिक टिक, फुल मार्क्स। इस चैप्टर से इतने सारे एमसीक्यूज बनते हैं। शॉर्ट नोट्स की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है करना। टाइम बचा हुआ रट्टा मार लेता हूँ, नहीं होएगा। I scored 99 on 100 in my class 12th physical education board exam and trust me, मैंने भी ना आखिरी के दिनों में ही पढ़ा था। तो अगर तुम थोड़ी सी मेहनत अभी कर लोगे ना तो 90% से ऊपर मार्क्स तो सबके आ जाएंगे और 95 से भी ऊपर मार्क्स तुम ला सकते हो। क्योंकि हम फिजिकल एजुकेशन को बाद में देखेंगे करते हैं, बट बाद का टाइम तो आ गया है ना, अब तो करना ही पड़ेगा। इसलिए आज की वीडियो में मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताने वाली हूँ और क्या स्ट्रैटेजी रही कि मेरे 99 आ गए और तुम्हारे शायद 100 भी आ जाए। देखो तुम्हारी इंग्लिश या जो भी तुम्हारी लैंग्वेज है प्लस बेस्ट 4 के मार्क्स ऐड होते हैं तुम्हारी 12th की परसेंटेज में। तो अगर किसी सब्जेक्ट में कम मार्क्स आ भी गए बट फिजिकल एजुकेशन में अच्छे आए हैं ना, तो उससे तुम्हारी परसेंटेज ऊपर हो जाएगी। देखो जो तुम्हारे आंसर शीट चेक करते हैं ना, वो होंगे किसी और स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर ही, ठीक है, पीई के टीचर्स ही होते हैं। तो भाई उनको ऐसी हाई फाई इंग्लिश, ये कीवर्ड वो कीवर्ड नहीं फर्क पड़ता। उनको बस ये देखना है बच्चे ने सुंदर हैंड राइटिंग में लिखा है, उसने फ्लो चार्ट बना रखे, सुंदर सुंदर डायग्राम बना रखे, पन्ने भर के आ जाओ। थोड़े जो कीवर्ड्स लिख रहे हो, हेडिंग सब हेडिंग, उनको अंडरलाइन कर दो, बस तेरे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, बेसिक चीजें वो लोग देखते हैं कि बच्चे ने अगर पन्ने भर रखे हैं तो यानी कि इसको आता होगा, कीवर्ड्स अंडरलाइन कर रखे हैं, टिक टिक टिक, फुल मार्क्स। बस एक गलती मत करना कि रट्टा मत मारना। ठीक है, तुम सोचोगे इस टाइम पे कम टाइम बचा हुआ रट्टा मार लेता हूँ, नहीं होएगा। तुम्हें कॉन्सेप्ट समझने। अभी कॉन्सेप्ट कैसे समझोगे? वन शॉट रिविजन। जाकी सर की वीडियोस देख सकते हो तुम, मैंने अपने टाइम पे क्योंकि उनसे ही पढ़ा था। ठीक है, बट फिजिकल एजुकेशन में ऐसा नहीं है कि तुमने सिर्फ वन शॉट रिविजन देख लिया, हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया सब समझ आ रहा है, बाद में तुम सब भूल जाओगे। इसीलिए तुम्हें बुक भी रीड करनी है और साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ। जब वो चीजें समझा रहे हैं ना, उसको देख देख के नोट्स बनाते जाओ अपने, छोटू छोटू, पूरे पूरे लंबी लाइंस नहीं कह रही, बस कीवर्ड लिखते रहो, तुम्हारे आराम से आ जाएंगे। फिजिकल एजुकेशन ना बहुत आसान सब्जेक्ट है। दूसरी चीज यार, तुम्हारा ये पहला एग्जाम है फिजिकल एजुकेशन का। अगर ये अच्छा चला गया ना तो आगे तुम्हें बहुत मोटिवेशन मिल जाएगी, बट अगर यही गलत हो गया ना तो आगे तुम्हारा एकदम कॉन्फिडेंस लो रहेगा कि कहीं ये भी खराब ना हो जाए, वो भी खराब ना हो जाए। ठीक है, इसलिए इसमें मेहनत करनी है, ये तो बहुत आसान है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तुमने जरूर लगाने हैं, क्योंकि उससे इतने सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं ना, और तुम्हें हेल्प भी मिलेगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस कौन से चैप्टर से पूछे गए हैं। ठीक है, फिर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस जबरदस्त करके आना, असर्शन रीजनिंग वगैरह भी। ठीक है, तुम्हारे लिए एडिशनल क्वेश्चन जो सीबीएसई ने दिए हैं और केस स्टडी वाले क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैंने कहा था ना तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत हेल्प करने वाली हूँ, तो भाई सब्सक्राइब कर देना इसी बात पे। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने से पहले ना मैं तुम्हें जल्दी से एक इंपॉर्टेंट अपडेट बता देती हूँ कि देखो बोर्ड एग्जाम्स तो ऑब्वियसली पास आ ही रहे हैं, बट एंट्रेंस एग्जाम्स की लास्ट डेट भी हर साल ना स्टूडेंट्स साथ में लेके चलते हैं इन दोनों को। ठीक है, इसलिए लेट मी टेल यू अबाउट ऑल्टा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ के स्टूडेंट्स ना कॉलेज के साथ साथ ही अर्न भी करते हैं थ्रू इंटर्नशिप्स, फ्रीलांसिंग एंड व्हाट नॉट। अब हम सबको पता है कि एआई सिर्फ होमवर्क करने के लिए नहीं, जबकि ऑफिस तक में भी यूज होता है। इसलिए ऑल्टा का करिकुलम ना एआई फर्स्ट है, जहां ना तुम डे 1 से ही कोडिंग और पाइथन, C++, वेब डेवलपमेंट, फुल स्टैक डेवलपमेंट, एआई, जेन एआई, क्लाउड, ये सब सीखते हो, ताकि जब कंपनीज तुम्हें लेने आए इंटर्नशिप्स या जॉब के लिए, तब तुम्हारे सीवी में ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो और तुम्हें एक बढ़िया सैलरी, एक बढ़िया पैकेज मिले। और इसी विजन के साथ आशीष मुंजाल एंड हर्षित अग्रवाल ने शुरू किया ऑल्टा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जहां पे तुम्हें प्रैक्टिकली चीजें सिखाई जाएंगी ताकि तुम फ्यूचर रेडी बनो। इनके 5 कैंपसेस है जहां तुम्हें मांग प्रोफेशनल से गाइडेंस मिलेगी। पहला है अजिंक्य डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी पुणे, दूसरी इज सेज यूनिवर्सिटी इंदौर, थर्ड इज IITM मुरथल हरियाणा, फोर्थ इज BSIOT बैंगलोर एंड फिफ्थ वन इज VGU जयपुर। सारी मेन सिटीज में। एंड द बेस्ट थिंग इज कि यहाँ तुम्हें अप टू 100% की स्कॉलरशिप एंड एक पर्सनल मैकबुक फॉर कोडिंग भी मिलेगी अगर तुम ASAT के लिए अभी रजिस्टर करते हो। ये सिंपल सा एक 2 आवर्स का ऑनलाइन एंट्रेंस रहने वाला है, जिसमें सिर्फ 60 MCQs आने वाले हैं, तो जल्दी से रजिस्टर कर लेना। लास्ट डेट है 24 फरवरी एंड एग्जाम इनका 25 फरवरी को होने वाला है। सिलेबस भी काफी ज्यादा ईजी है। तुम्हारा मैथ्स हो गया, लॉजिकल रीजनिंग एंड टेक्निकल एबिलिटी। ठीक है, बड़ा सिंपल सा 2 घंटे का है, आराम से क्रैक कर लोगे। तुम्हारा बोर्ड्स के साथ साथ कॉलेज का भी डन हो जाएगा। जल्दी से रजिस्टर कर लेना, लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, कमेंट्स में भी पिन कर दूंगी। ठीक है, अब मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ फिजिकल एजुकेशन के, ढंग से सुन लेना, नोट करते चलो। तो ये है तुम्हारा सिलेबस। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि भाई जो भी तुम्हारा हाईएस्ट वेटेज चैप्टर है उसको पहले निपटाओ, यानी कि बायोमैकेनिक्स। उसके बाद तुम ट्रेनिंग इन स्पोर्ट पे जा सकते हो। अब एक बार चैप्टर वाइज बता देती हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम्हें। जैसे कि तुम्हारा जो यूनिट 1 है दैट इज मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स। भाई इसमें ये बेसिक चीज तो देखो, पहला चैप्टर है तो काफी सारे स्कूलों में ना बच्चे ढंग से सुन लेते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, तो तुम्हें ये तो पता ही होगा टॉपिक्स, बट इसमें कमिटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट। इसमें ना कई बार ऐसे
आ जाता है शॉर्ट नोट आ जाता है, ठीक है, कि तीनों बता के दिखाओ, तो तुम्हें इसमें फ्री के मार्क्स मिल सकते हैं। तुम्हारे को ये पता है बहुत आसान है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो भाई दिमाग कॉमन सेंस वाली बात आ जाती है, ठीक है। फिर फिक्सचर्स का तो भाई तुम्हें पूरा प्रोसीजर आना चाहिए, सारे जितने भी तुम्हारे टूर्नामेंट्स हैं सभी का, ठीक है। इंट्रा मोराल एंड एक्स्ट्रा मोराल का ना कई बार डिफरेंस पूछ लिया जाता है, ठीक है, मेरे टाइम पे डिफरेंस आया हुआ था, तो तुम इसको अच्छे से करके चले जाना। उसके बाद जैसे ये स्पोर्ट्स डे, हेल्थ रन, रन फॉर फन, भाई ये ना तुम्हारे को नाम से ही समझ आ रहा है, स्पोर्ट्स डे, हेल्थ रन, या फिर रन फॉर फन यानी कि मजे के लिए कर रहे हैं, ठीक है, या फिर रन फॉर अ स्पेसिफिक कॉज, ठीक है, ये सारे तुम्हें खुद से भी पता है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ जाते हैं। शॉर्ट नोट्स की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है करना तुम्हें फिजिकल एजुकेशन में, ठीक है। जो भी कीवर्ड्स है उनको अंडरलाइन करके आ जाओ और पन्ने भर के आ जाओ, अपने खुद से दिमाग लगा के तो लिखना होता है ना अपनी लैंग्वेज में, यू कैन डू इट, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो भाई ये चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट आ जाता है, यहाँ पे तुम्हें पता है कि एक्सरसाइज गाइडलाइंस, ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कॉमन पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल मिस मत करके जाना, मुझे पता है तुम इसमें परेशान होते हो, बट अगेन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और इनकी इमेजेस एंड डायग्राम्स प्लीज 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 कई बार पूछ लिया जाता है कि अच्छा ये वाला देख के बताओ कि कौन सी ये डिफॉर्मिटी है, एंड देन आपसे पूछ लिया जाएगा कि हाँ जी इसको बता दो कि क्या क्या करेक्टिव इसके मेजर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई भी ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगी मैं, सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, तो भाई वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट, ये थोड़ा सा आपका बेसिक शायद दिमाग लगाओगे तो तुम्हें याद भी हो जाएगा, इसमें सिर्फ समझना है, वन शॉट रिविजन देखोगे हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, तो गर्ल्स के लिए ये वाला टॉपिक तो आसान हो जाता है, बट बॉयज एक बार फिर भी तुम ऊपर से देख लेना। नेक्स्ट जो ये तुम्हारा टॉपिक है ना फीमेल एथलेटिक ट्रायड, भाई इसका शॉर्ट नोट आ जाता है कई बार, तो इसको एक बार पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं, तो योगा, भाई ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसमें नहीं बता सकती कि कौन सा इंपॉर्टेंट है टॉपिक कौन सा नहीं, क्योंकि इसमें जो चारों मेंशन्ड है, ओबेसिटी, अस्थमा, हाइपरटेंशन एज वेल एज तुम्हारा डायबिटिक्स, ये सारे इंपॉर्टेंट है, प्लीज इनको अच्छे से करके जाना। और अगर तुम्हें परेशानी हो रही है ना कि योगा का आसन हम कैसे याद रखें, ये है वो है, और फिफ्थ बैक पेन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तुम्हें अगर ये याद नहीं हो रहा है तो मैं कहूंगी कि एक बार जो जो योगा के है ना कई जगह रिपीट भी हो रहे हैं, हो सकता है वही बैक पेन के लिए भी हो और वही तुम्हारा ओबेसिटी के लिए भी हो, ठीक है, तो वो रिपीट भी होते हैं कई बार। एक जगह लिस्ट बना दो, ओबेसिटी में ये है और अस्थमा में ये ऐसे करके सब जगह लिस्ट बना दो, एंड देन इनको ना परफॉर्म करके देखो। योगा को अगर तुम खुद से करके देखोगे तो ये जो स्टेप्स है ना वो तुम्हें पहले से याद हो जाएंगे, भाई एक दो बार करके देख ले, तू भी फिट हो रहा है, तेरे को याद भी हो रहा है स्टेप्स, ठीक है। और जहां जहां तुम्हें प्रेशर फील हो रहा है, तुम्हें स्ट्रेच फील हो रहा है, उन सभी जगहों तुम्हें बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। थोड़ा एक बार मम्मी पापा से भी डिस्कशन करोगे, तुम्हारे दिमाग में छप जाएंगी सारी चीजें, ठीक है। तो इसमें तो भाई तुम्हें देखो करना ही पड़ेगा, और स्टिक डायग्राम जरूर प्रैक्टिस कर लेना हर एक आसन का, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है तुम्हारा। यहाँ पे तुम देख सकते हो स्पेशल ये पैरालंपिक्स और ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अब देखो यहाँ पे जो ये है ना इंक्लूजन इन स्पोर्ट, इट्स नीड एंड इम्प्लीमेंटेशन, ये तो तुम्हें भी पता है यार, ये सबको पता है बेसिक चीज है कि भाई एवरीबडी नीड्स टू बी इंक्लूडेड, ठीक है। तो इसका सिर्फ कॉमन सेंस है, इसको भाई अगर तुम सीधा तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए तब भी तुम पन्ने भर के आ सकते हो, ठीक है। आगे एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, भाई फिजिकल एक्टिविटीज बड़ा बेसिक है ना। आगे बढ़ जाते हैं स्ट्रैटेजीज, ऑब्वियसली तुम अपना दिमाग लगाओ तुम्हें याद हो जाएंगी, ये बेसिक चीज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, इस चैप्टर से इतने सारे एमसीक्यूज बनते हैं कि भाई मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, इसके एक एक लाइन तुम्हें अपनी बुक से पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ वन शॉट डिवीजन देखने से तुम्हारे को नहीं याद होएगा, ठीक है। और इसमें मैक्रो एंड माइक्रो, इसमें बहुत तुम अपने सैम्पल पेपर देखा होगा ना अगर तुमने, भाई इतने सारे क्वेश्चन आ रखे हैं इस पर्टिकुलर उससे एमसीक्यूज में, तो प्लीज इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल, ये सब तो तुम्हें पता है। पिटफॉल ऑफ डाइटिंग, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इससे जरूर जरूर क्वेश्चन आता है, हर साल मेरे टाइम पे भी आया था, ठीक है। उसके बाद ये फूड मिथ्स एंड फूड इंटॉलरेंस, ये बेसिक है भाई, तुम्हें नाम से पता चल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, तो इंपॉर्टेंस ऑफ डाइट, ये सब तो तुम अपने आप से भी लिख सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स, भाई इसमें काफी सारे टेस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। एक जो मैं कहूंगी मेरे टाइम पे सबसे ज्यादा आते थे वाज दिस, ये वाला मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवेस्कुलर फिटनेस, ठीक है, ये वाले आते थे। और आता था ये रिकी एंड जोन्स वाला, ठीक है, रिकी एंड जोन्स वाले मेरे टाइम पे आए थे, बट सारे इंपॉर्टेंट है, मैं कह रही हूँ इसमें मैं नहीं बता सकती कि ये करिए छोड़ दे, छोड़ के कुछ नहीं आने, एक बार देखो सारे, तुम्हें इजी स्टेप्स है याद हो जाएंगे, ठीक है। इनमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, दैट्स इट, ये सब तुम्हें एक बार जरूर करके जाने हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट, भाई इंजरीज वाले चैप्टर की इंजरीज फ्रैक्चर्स तुमने देखे होंगे सैम्पल पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। सो ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ठीक है। मैं जो जो आगे बढ़ रही हूँ ना, देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो सब है, कुछ छोड़ के तो हमें जाना नहीं है, ठीक है। बट जिस पे मैं फोकस कर रही हूँ कि इससे ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे तुम्हारा शॉर्ट नोट आ सकता है, इससे तुम्हारा डिफरेंस आ सकता है, उस पर फोकस रखो, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, तो इसमें इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर, इसमें आ सकता है कि बता दो मस्कुलर पे कौन कौन से होते हैं और कार्डियो रेस्पिरेटरी पे कौन कौन से होते हैं, तो अकॉर्डिंगली तुम देख सकते हो, ठीक है। अब ये जो सॉफ्ट टिश्यूज है ये, ठीक है, इनको प्लीज अच्छे से देख लेना, ये मेरे को बड़े गंदे लगते थे अपने टाइम पे, पर ये आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ जाता है 8th यूनिट हमारा बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट आ जाता है, इसमें तुम्हें पता है न्यूटन के लॉ, ठीक है, मोशन भी तुम्हें पता है। भाई ये लीवर्स वाला क्वेश्चन अगर तुमने देखा होगा तो सैम्पल पेपर में भी आया हुआ था, इसको देख लेना, ठीक है। उसके बाद डायनामिक एंड स्टैटिक वाला आ जाएगा, फ्रिक्शन इन स्पोर्ट्स एंड प्रोजेक्टाइल इन स्पोर्ट्स,
इनके भाई बहुत जबरदस्त शॉर्ट नोट आते हैं, तो अकॉर्डिंगली देख लेना। फिर उसके बाद 9th आ जाता है, ये आ जाता है हमारा साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। इसमें भाई ये इतना आसान चैप्टर है ना, इसको मैं लिटरली एक बार ऊपर से देखा तो मुझे याद हो गया था। पर्सनालिटी, ठीक है, इसके बस ये बिग 5 थ्योरी का ध्यान रखना। मोटिवेशन भाई, इंटरनल एक्सटर्नल भाई वेरी बेसिक, ठीक है। उसके बाद ये एक्सरसाइज करने के रीजंस, उसके बाद आ जाएगा कि भाई एग्रेशन कितने टाइप का होता है, सेल्फ एस्टीम, मेंटल इमेजरी, मतलब ये सबसे आसान यूनिट है। टेस्ट में बता रही हूँ भाई बहुत ही ज्यादा आसान है तुम्हारा 9th वाला, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, लास्ट हमारा जो है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट। इसमें ऑब्वियसली तुम्हारा ये आ जाएगा आइडेंटिफिकेशन वाला टॉपिक है। उसके बाद ये माइक्रो, मीसो एंड मैक्रो में कई बार डिफरेंस पूछ लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये तुम्हें स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड स्पीड का बीच का बेसिक डिफरेंस तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या होता है, ठीक है। उसके बाद उसको कैसे डेवलप करते हैं, यही है बेसिक। एक बार तुम्हें डिफरेंस पता चल जाएगा तो तुम दिमाग से भी लिख के आ सकते हो कि डेवलप कैसे। भाई फिजिकल एजुकेशन में ना तुम्हें आधे से ज्यादा चीज डे टू डे लाइफ में ही पता है, ठीक है। तो तुम अगर दिमाग में थोड़ा सा इसको समझ लोगे ना एक बार, तो तुम लिख के आ सकते हो। और पन्ने भर के आने में बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। आंसर के ट्रेनिंग पे भाई शॉर्ट नोट आता ही आता है, ये सिंपल सा है। उसके बाद प्रैक्टिकल तो तुमने दे ही लिया होगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, बट जिनमें मैंने एम्फोसाइज ज्यादा किया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दिस इज इट गाइज, प्लीज टाइम के अकॉर्डिंग लिख लेना, मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है। 70 में से 70 तुम्हारे थ्योरी में आएंगे, प्रैक्टिकल्स में तो वैसे ही फिजिकल एजुकेशन के फुल मार्क्स दिए जाते हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, सब्सक्राइब टू माई चैनल टू गेट सम एक्स्ट्रा लक एज वेल, एंड कॉमेंट डाउन बिलो समथिंग क्यूट एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।